जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप लोगों का एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। इसलिए इस क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि ये वो प्रश्न लिए गए हैं जो 2024 के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। पहला जो सेक्शन अपना आएगा वह सामान्य ज्ञान का आएगा। उसके बाद में जो सेक्शन आएगा वह हिंदी का आएगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत की वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, जिसे PLI योजना भी कहते हैं, योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रव्यय की घोषणा की थी। तब वे कितनी योजनाएं थी? वे कुल योजनाएं थी। कितनी कुल थी? 12 थी, 13 थी, 11 या 10 थी? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर देंगे। इसका सही जवाब होगा 13 योजनाएं थी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे ये जो करंट का क्वेश्चन है जो कि केंद्रीय बजट से संबंधित है, जो कि ये 2021 का और 22 का है, ठीक है। लेकिन ये 2024 में पूछा गया था, इसलिए हो सकता है एक या दो क्वेश्चन आपसे और एक साल पुराने जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? किसका? किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है, आपको बताना है। क्या घोड़ा का मूल्य कम होगा, हाथी का, वजीर का या किंग का? आपने देखा होगा शतरंज में घोड़ा होता है, हाथी होता है, वजीर होता है और राजा होता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है। आपको पता होगा, जो यदि नहीं पता होगा तब आपको पता चल जाएगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राजा, जिसे किंग भी कहा जाता है। सबसे कम मूल्य किसका होता है? वह होता है किंग का, अर्थात राजा का सबसे कम मूल्य होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि AFC चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? इसमें पूछा गया है कि एक कप होता है, AFC कप होता है, तब उसका संबंध किस खेल से होता है? क्रिकेट से, टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से? तब इसका संबंध किससे होता है AFC कप का? कमेंट कर दें आप लोग। इसका संबंध होता है फुटबॉल से होता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपके एसएससी जीडी का जो पेपर 2025 में होने जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवश्य लगाया करें। अगला प्रश्न है कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 किससे संबंधित है? हो सकता है आपसे ये प्रश्न पुनः पूछ लिया जाए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, ये दूध से उत्पादन अर्थात दूध से संबंधित है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न ऐसा है जो कि नहीं पूछा जा सकता करंट अफेयर्स का, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं? तब वे कौन है? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, टी बाला सरस्वती, राजकुमार सिंहजीत सिंह या गोपी कृष्णन? तब इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट कर दें, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राजकुमार सिंहजीत सिंह, जो कि नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बैसाखी का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एक त्यौहार होता है, बैसाखी त्यौहार होता है, ये पूछा गया कि किस राज्य में मनाया जाता है। क्या तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, असम में या पंजाब में? तब इसको ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है, जो कि आप लोगों का ज़्यादातर इस प्रश्न का सही जवाब आया कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तभी किसने किया था? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। ये किया था पंडित विश्व मोहन भट्ट ने इसका आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? मोहन वीणा का आविष्कार पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने किया था, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको क्या बताना है, कथन बताना कौन सा कथन ठीक है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। क्या ये पहला वाला कथन ठीक है? जी हाँ, पहला वाला कथन आपका ठीक है। अगला कथन है कि गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं। क्या दूसरा वाला भी कथन ठीक है या गलत है? दूसरा वाला भी आपका ठीक है। तब आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में डैश शासन की विधायी विधायी शाखा है, एक कानून बनाने का प्रभारी है। तब कानून बनाने का प्रभारी कौन होता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तब इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट कर दें। ये होता है संसद होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब डैश के नाम से जाना जाता है। अर्थात अब पुनः पाटलिपुत्र को, जो पाटलिपुत्र है, उसे किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तब इसे किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पटियाला, पणजी या पटना? तब पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? अब पाटलिपुत्र को जाना जाता है पटना के नाम से, जो कि ये बिहार राज्य की राजधानी भी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 1951 में आपको बताना कि भारत की जो साक्षरता दर थी वह कितने परसेंट थी, जो कि यह प्रश्न एसएससी जीडी ने पिछली साल भी पूछा था 2024 में, और उससे पहले भी पूछा था 2023 में। हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए ये प्रश्न। तब इसकी साक्षरता दर कितनी थी? इसकी साक्षरता दर थी 12.1% थी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तब ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1919 में। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि NEIA का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात निया का पूर्ण रूप क्या होगा? बताएं आप लोग, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कौन सा जो सही जवाब होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? तब वह कौन सा आर्टिकल होगा? आप बताएं कौन सा आर्टिकल होगा? वह आर्टिकल होगा आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 51 होगा। यदि आपका जवाब 51 है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी अनूठी नृत्य परंपरा है? तो वह कौन सी परंपरा है हिमाचल प्रदेश की? आप लोग कमेंट कर दें। वह परंपरा है नाटी। नाटी कहाँ मनाया, कहाँ होता है? ये होता है हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़ करके? क्या चीज़? ब्रेक टाइम को छोड़ करके। तब ये कितने मिनट की होती है? ये होती है 40 मिनट की होती है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। करंट अफेयर से इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तब किस रूप में जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी? तो उसके लिए आप लोग कौन सी बेरोजगारी कहेंगे? तब आप उसे कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। जो कि जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपना जो सेक्शन आएगा वह सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 20 प्रश्नों को लिया गया है। वो भी सेक्शन आप पूरा लगाएं, कहीं आप क्लास को स्किप कर दें, क्योंकि इस क्लास से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं
और आने वाली शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न आपसे 2025 में किस तरह से पूछे जाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। अब पैराग्राफ दे रखा है, किसी के द्वारा लिखा गया भाषण अगर आप देते हैं तो वह उतना आकर्षित नहीं होगा जितना अगर आप अपने स्वयं के विचार और अपने श्रोताओं के को साझा करा के उसे बना सकते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा विचार अपने श्रोताओं को साझा करा के उससे बना सकते हैं, जो कि एक गलत लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उसी तरह से जो पहले था वही प्रश्न है सेम। अब इसमें भी आपको बताना है, कोई त्रुटि है तब त्रुटि चूज करेंगे, कोई त्रुटि नहीं तो नो त्रुटि को चूज करेंगे। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवानों को की जाती है। तब ये क्या की जाती है, बताएं आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा देवताओं और भगवानों को की जाती है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। किसका विलोम बताना, जुल्मी का। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया, तब क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने और क्लास को लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है कि जल्द से जल्द और क्लासें आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कराई जाएँ, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा, जुल्मी का क्या होगा विलोम शब्द, बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जुल्मी का विलोम शब्द क्या होगा। जुल्मी का जुल्मी का जो विलोम शब्द होगा वह होगा रहम दिल होगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बच्चों पर अधिक सख्ती मत करो क्योंकि इस उम्र में वे अनेकों गलतियां करते हैं। बताएं कौन से वाले में ऑप्शन में त्रुटि छिपी हुई है। अब इसका सही जवाब होगा इस उम्र में वे अनेकों। यह शुद्ध तरह से किस तरह से लिखा जाएगा आप कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया तत्सम शब्द ज्ञात करना है। आपको तत्सम पूछा गया है, जब तक लक्ष्मण नहीं आए तब तक उर्मिला नींद। अब आपको नींद का बताना तत्सम क्या होगा। नींद का तत्सम क्या होगा, नींद का तत्सम होगा निद्रा हो जाएगा, जो कि आपका सही जवाब आया कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको पर्यायवाची बताना है। इसमें पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खेल का पर्यायवाची बताना है। खेल का पर्यायवाची क्या होगा, खेल का पर्यायवाची होगा दृष्टांत होगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, क्या चीज, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो तब उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मुमुक्ष कहेंगे, जो कि एसएससी जीडी में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हो सकता है आपसे पुनः पूछ लिया जाए 2025 में। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। किसका बताना है, प्रफुल्लित का आपको विलोम शब्द बताना है, क्योंकि यही वाला तो रेखांकित है। तब प्रफुल्लित का विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द होगा अप्रसन्न। क्या हो जाएगा, अप्रसन्न। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी कार्य में निपुण, यदि आप किसी कार्य में निपुण हैं तब उसके लिए क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पारंगत कहेंगे। क्या कहेंगे, पारंगत कहेंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना, भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा। बताएं आप लोग भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा। भुजंग का पर्यायवाची होगा क्या होगा, सांप होगा। इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने, मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से डैश का अध्ययन किया। तब किसका अध्ययन किया है महाविद्यालय में, यह अध्ययन किया है साहित्य का अध्ययन किया है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अब आपको इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। गर्दन झुकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, गर्दन झुकना का अर्थ क्या होगा।
यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। इसका अर्थ अर्थ होगा लज्जित होना, गर्दन झुकना, लज्जित होना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुहावरे के अर्थ को सबसे रूप व्यक्त करता है। किस्मत खुल जाना, उसकी उसे नौकरी के मिलने के बाद में उसकी किस्मत खुल गई, आपने सुना होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? किस्मत खुल जाना का अर्थ क्या होगा? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भाग्योदय होना। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोपहर का समय, इसका आपको बताना, सार्थक शब्द बताना। दोपहर के समय को आप क्या कहेंगे? तब उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे मध्याह्न कहेंगे आप लोग। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना तत्सम रूप बताना किसका? अंगीठी का तत्सम बताना है। अंगीठी का तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है अग्निष्ठ का होगा, अग्नि निष्ठा होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा जो कि ब्लैंक टाइप में होता होगा, रेखांकित होगा, अर्थात रिक्त फॉर्मेट में आपका गद्यांश होगा। उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी का गद्यांश आता है। देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया। यहाँ हर वर्ष हर माह हर राज्य में डैश अनुसार कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तिथि को मनाए जाते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्लास कैसी आपको लग रही है? यदि क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लाइक कर दें, क्योंकि आपको क्लास लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन हमें मोटिवेशन अवश्य मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई डैश कहानी होती है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऐतिहासिक कहानी होती है। सेकंड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हर त्योहार की अपनी एक खासियत है और एक डैश महत्व है। तब काय का महत्व है? ये महत्व है देख, यह एक धार्मिक महत्व होता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह अपने कर्म और संस्कारों के समय समय पर डैश रूप से प्रकट करते रहते हैं। क्या प्रकट करते रहते हैं? जैसे तैसे, अनजाले, विशेष, छोटे मोटे। तब इसका सही जवाब होगा विशेष। क्या चीज़? समय समय विशेष रूप प्रकट करते रहते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि, और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, डैश में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में ही मनाया जाता है। तब क्या मनाया जाता है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अड़ोस पड़ोस में मनाए जाते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने जी के जी एस अर्थात सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के 2020 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने साथियों में ये क्लास को आप लोग शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।